वेलकम टू मेकिंग मैथ्स इजी 1979। आज मैं बताने वाली हूँ बच्चों आपको कि वन वन एंड ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं। तो मान लो कोई फंक्शन है एफ़ आपका फ्रॉम ए टू बी, एफ़ कोई फंक्शन है आपका ए टू बी सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो जो बच्चों ये एक्स है ये आपका ए सेट को बिलोंग करता है और जो वाई है ये आपका बी सेट को बिलोंग करता है। क्लियर? ठीक है। तो एफ़ इज़ वन वन, एफ़ को हम वन वन कब कहेंगे? इफ़ फॉर एक्स वन एंड एक्स टू बिलोंगिंग टू सेट ए। अगर आपके एक्स वन एंड एक्स टू ए सेट से बिलोंग करते हैं और एफ एक्स वन इजक्वल टू एफ एक्स टू है, दो इमेजेस इक्वल हैं, एफ एक्स वन इजक्वल टू एफ एक्स टू, ये क्या इम्प्लाई करना चाहिए कि एक्स वन इजक्वल टू एक्स टू है। अगर ये हमें गिवन है, ये हम लेकर चलें, ठीक है, गिवन मान लो, और ये इम्प्लाई कर दे कि आपका एक्स वन इजक्वल टू एक्स टू है, ये हमें शो करना होता है। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? वन वन हो जाएगा। क्लियर? और वी कैन से एफ इज़ वन वन इफ़ distinct elements have distinct images। ठीक है, तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा? वन वन होगा। अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं तो आपका फंक्शन वन वन होगा। और आप इस तरह से भी प्रूव कर सकते हैं कि एफ एक्स वन इजक्वल टू एफ एक्स टू हम लेकर चलते हैं। वी स्टार्ट विद एफ एक्स वन इजक्वल टू एफ एक्स टू और क्या प्रूव करते हैं कि एक्स वन इजक्वल टू एक्स टू है। ठीक है, मैं यहाँ पे यही लिख देती हूँ, वी स्टार्ट विद, वी सपोज। ठीक है, हम ये सपोज कर लेते हैं कि आपका एफ एक्स वन इजक्वल टू एफ एक्स टू है और क्या प्रूव करते हैं कि एक्स वन इजक्वल टू एक्स टू है। अगर हम ये शो करते तो फंक्शन आपका वन वन हो जाता है। सिमिलरली कोई फंक्शन आपका ऑन टू कब होगा? एक फंक्शन आपका ऑन टू कब होगा? जब अगर फंक्शन आपका फ्रॉम ए टू बी है, इफ़ फॉर एवरी, ये किसका साइन है? फॉर एवरी वाई बिलोंगिंग टू बी देयर एग्जिस्ट, ये किसका साइन है? देयर एग्जिस्ट का, देयर एग्जिस्ट। ठीक है, और ये किसका साइन है आपका? फॉर एवरी। इफ़ फॉर एवरी वाई बिलोंगिंग टू, ये किसका साइन है? बिलोंगिंग टू। इफ़ फॉर एवरी वाई बिलोंगिंग टू सेट बी देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू ए। हम y को लेकर चलते हैं जो आपका b से बिलोंग करता है और हमें x निकालना होता है जो आपका a से बिलोंग करे, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अगर हम ये वाला x फाइंड आउट कर लेते हैं, वी हैव टू फाइंड x बिलोंग टू a। ठीक है, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाए। अगर मैं ये वाला x फाइंड आउट कर लेती हूँ a से बिलोंग करता हुआ, तो फंक्शन हमारा ऑन टू हो जाता है। क्लियर? तो इजी सा क्वेश्चन है। क्या डेफिनेशन है ऑन टू की? इफ़ फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू a सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। क्लियर? तो हम y को लेकर चलते हैं और x हमें फाइंड आउट करना होता है, तो उस केस में हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा? ऑन टू बन जाएगा। क्लियर? अब आते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 पर। 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। इसमें फंक्शन है आपका फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार। ठीक है, और आर स्टार क्या है? आर स्टार इज़ द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो नंबर्स। मतलब रियल नंबर का सेट है लेकिन नॉन जीरो है रियल नंबर्स, मतलब कि हमें जीरो एक्सक्लूड करनी है, जीरो नहीं लेनी, बाकी सारे रियल नंबर लेने हैं। और किस तरह से है कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है आपका? वन अपॉन एक्स है। ये डेफिनेशन है फंक्शन की।
और हमें क्या प्रूव करना है कि फंक्शन आपका 1 1 है एंड ऑन टू है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ तक है, तो ये प्रूव करेंगे पहले हम f इज़ 1 1, पहले हम ये प्रूव कर रहे हैं। तो 1 1 में हम क्या लेकर चलते हैं बच्चों, f(x1) इक्वल टू f(x2) लेकर चलते हैं। ठीक है, और x1 x2 किससे बिलोंग कर रहे हैं आपके, ये इस वाले R सेट से बिलोंग कर रहे हैं, R स्टार, क्योंकि दोनों तरफ ही R स्टार है। ठीक है, तो x भी आपका R स्टार से बिलोंग करेगा और y भी आपका R स्टार से ही बिलोंग करेगा। अब f(x1) की डेफिनेशन क्या है बच्चों, 1/x1। f(x2) की डेफिनेशन क्या है, 1/x2। यहाँ से तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x2 इक्वल टू x1 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे करो। ठीक है, जब मैंने और x1 इक्वल टू x2 आ गया, मैं ये वाला पॉइंट लेकर चली थी और ये मैंने प्रूव कर दिया। इट मीन्स कि फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया आपका। क्लियर, इजी है। अब मुझे प्रूव करना है कि ऑन टू। f इज़ ऑन टू, फंक्शन है आपका R स्टार टू R स्टार। ठीक है, अगर f ऑन टू है तो क्या आएगा आपका, फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू R स्टार, इस वाले R स्टार से y बिलोंग करेगा आपका, देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का साइन है, x बिलोंगिंग टू R स्टार, x आपका इससे बिलोंग करेगा, सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y हो जाए। ये हमें प्रूव करना होता है। तो ये वाला y तो हम अपनी मर्जी से लेकर चलते हैं और ये वाला x हमें फाइंड आउट करना होता है। ये हमें क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो f(x) की डेफिनेशन बच्चों 1/x है और ये y तो हमें पता है कि आपका R स्टार से बिलोंग कर रहा है। ये वाला y तो हमें पता है कि R स्टार से बिलोंग कर रहा है, ये हम लेकर चले हैं। ये y हमने खुद ढूंढा है R स्टार से, ये वाला y हमने खुद सर्च किया है R स्टार से। हमें y का तो पता है कि ये आपका R स्टार से है, इस x का नहीं पता कि ये R स्टार से है कि नहीं है। अगर ये x आपका R स्टार से हो गया तो ये फंक्शन आपका ऑन टू हो जाएगा। तो देखो इससे क्या आ जाएगा आपका, x इक्वल टू 1/y आ गया। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, x इक्वल टू 1/y। ठीक है, तो ये 1/y देखो क्या है, ये रियल नंबर होगा ना आपका, क्योंकि y आपका क्या है, नॉन जीरो है। y क्या है, नॉन जीरो है, y नॉट इक्वल टू जीरो है आपका। ठीक है, तो 1/y क्या हो जाएगा आपका, डिफाइंड हो जाएगा। जब y आपका नॉन जीरो है तो ये 1/y क्या होगा आपका, डिफाइंड होगा। इट मीन्स कि ये बिलोंग करेगा आपका R स्टार को। तो हमने एक x ढूंढ लिया और वो x आपका R स्टार से बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स कि फंक्शन क्या है आपका, हैंस फंक्शन इज़ ऑन टू। क्लियर, इजी है, बस आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। हम एक y लेकर चले हैं राइट साइड वाले सेट से और एक मैंने लेफ़्ट साइड वाले सेट से x ढूंढ लिया, सच दैट f(x) इक्वल टू y बन जाए। ये आपका ऑन टू का क्राइटेरिया है प्रूव करने का। क्लियर, अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। इज़ द रिज़ल्ट ट्रू इफ़ द डोमेन R स्टार, डोमेन ये लेफ़्ट साइड वाला सेट है, इसको मैं n से रिप्लेस कर दूँ नेचुरल नंबर के सेट से, और कोड डोमेन आपकी सेम R स्टार ही है, कोड डोमेन राइट साइड वाला सेट। ठीक है, जैसे अगर f आपका A to B होता है तो इसमें ये तो होती है डोमेन और ये होती है आपकी कोड डोमेन। ठीक है, क्लियर। तो सेकंड पार्ट में हमारा फंक्शन क्या है आपका, n to R स्टार कर दिया। फर्स्ट पार्ट में था आपका R स्टार टू R स्टार, लेकिन सेकंड पार्ट में n to R स्टार हो गया। तो इसमें देखते हैं कि f आपका और f(x) क्या है, इसमें f(x) तो आपका 1/x ही है, तो ये वाला x आपका n से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अब देखो f इज़ 1 1, ये प्रूव करेंगे। तो हम f(x1) इक्वल टू f(x2) लेकर चलते हैं। f(x1) कितना है, यहाँ से 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको यहाँ पे कर लो, तो x1 इक्वल टू x2 आ गया। ठीक है, ये रिज़ल्ट तो प्रूव हो गया आपका, 1 1 तो हो गया। अब मुझे प्रूव करना है ऑन टू। 1 1 प्रूव करना बच्चों ईजी होता है, थोड़ा ऑन टू प्रूव करना थोड़ा सा है तो ईजी, लेकिन इसमें आपको लॉजिक अच्छे से समझ में आना चाहिए। फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू R स्टार, f is on to when
फॉर एवरी वाई बिलोंगिंग टू आर स्टार देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू, एक्स किसको बिलोंग करेगा, इसको बिलोंग करेगा, एन सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई हो जाए। ठीक है, ये आपके ऑन टू की डेफिनेशन है। फॉर एवरी वाई बिलोंगिंग टू आर स्टार देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू एन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। अब एफ एक्स क्या है, 1/x है, इज इक्वल टू वाई। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 1/y। अब देखो ये x किससे बिलोंग कर रहा था, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा था, तो क्या ये 1/y नेचुरल नंबर होगा आपका। अगर मैं y को 2 ले हूँ, इफ़ y इज इक्वल टू 2, तो x क्या बन गया आपका, 1/2 बन गया। लेकिन ये आपका नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता। अगर ये नेचुरल नंबर को बिलोंग कर जाता, नेचुरल नंबर होता, तो ये आपका ऑन टू हो जाता। लेकिन यहाँ पे ऑन टू नहीं, ये नेचुरल नंबर नहीं है, सो एफ इज़ नॉट ऑन टू। ठीक है, एफ इज़ ऑन टू कब होगा, व्हेन फॉर एवरी वाई बिलोंगिंग टू आर स्टार देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू एन सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, यहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली, तो एक्स की वैल्यू 1/y है, तो 1/y किसी केस में आपका नेचुरल नंबर बन जाएगा। अगर y को हम 1 लेंगे तभी आपका नेचुरल नंबर बनेगा ये, और बाकी केसेस में ये आपका नेचुरल नंबर नहीं आएगा। 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, इन सब केसेस में x आपका नेचुरल नंबर नहीं आएगा, इसलिए आपका फंक्शन ऑन टू नहीं है। क्लियर बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट पार्ट, इंजेक्टिव किसको बोलते हैं बच्चों, 1/1 को। इंजेक्टिव क्या होता है, 1/1, और सब्जेक्टिव क्या होता है आपका, ऑन टू। और बाइजेक्टिव किसको बोलते हैं, जो आपका 1/1 भी है एंड ऑन टू भी है, तो उसको हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। क्लियर। अब फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाना है, फंक्शन है आपका n/n, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे है, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जो चेक करना है कि ये इंजेक्टिव है, इनकी 1/1 है, ऑन टू है या नहीं है। तो पहले हम 1/1 चेक करते हैं, एफ इज़ 1/1 और नोट। ठीक है, ये हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पर प्रूव नहीं कर रहे, चेक कर रहे हैं। तो मैं fx1 नेक्स्ट पेज पे करती हूँ, मैं इधर करती हूँ इसको। fx1 इक्वल टू fx2 लेकर चलते हैं, जब भी हमें 1/1 प्रूव करना होता है। तो देखो fx1 कितना आ गया, यहाँ से x1 स्क्वायर आ गया, और यहाँ से क्या आ गया, x2 स्क्वायर। x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। इसके फैक्टर्स बना लो यहाँ पर, x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। तो या तो ये वाला फैक्टर 0 होगा या फिर ये वाला फैक्टर 0 होगा। तो दिस इम्प्लाइज अदर x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 और x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से तो आपका x1 x2 के इक्वल आ गया, लेकिन यहाँ से क्या आया आपका, x1 माइनस x2 के इक्वल आ गया। लेकिन हमें तो क्या प्रूव करना था कि x1 x2 के इक्वल हो। तो यहाँ पे लेकिन हमारा श्योर नहीं है कि x1 x2 के इक्वल ही होगा, आपका x1 माइनस x2 के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, दोनों कंडीशन आ गई, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो हम श्योर नहीं है कि fx1 इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2। आपका x1 इक्वल टू माइनस x2 भी हो सकता है। सो फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू 1/1। सो x1 इक्वल टू x2 और x1 इक्वल टू माइनस x2। ठीक है, हैंस फंक्शन इज़ नॉट 1/1, 1/1 नहीं है आपका फंक्शन। क्लियर। अब देखते हैं ऑन टू, एफ इज़ ऑन टू। हम चेक करेंगे, चेकिंग चल रही है ये। एफ इज़ ऑन टू व्हेन फॉर एवरी वाई बिलोंगिंग टू, देखिए सेट था आपका नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर था। ठीक है, फॉर एवरी वाई बिलोंगिंग टू एन देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू एन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई हो जाए। ये हमें फाइंड आउट करना है, एक्स फाइंड आउट करना है इसमें, देयर एग्जिस्ट। ठीक है, ये एग्जिस्ट वाला पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, देयर एग्जिस्ट। ठीक है, अब एफ एक्स क्या है आपका, एक्स स्क्वायर है डेफिनेशन में, एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई आ गया।
तो यहाँ से x क्या आ गया, प्लस माइनस रूट वाई। अगर मैं y को ले लेती हूँ, कुछ भी ले लो, 2 ले लिया मैंने, तो x क्या आ गया, प्लस माइनस रूट 2। तो रूट 2 ये वाला नंबर क्या आपका एक नेचुरल नंबर है? रूट 2 आपका नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, रियल नंबर तो है लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है। इट डजेंट बिलोंग्स टू सेट n। लेकिन हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये वाला x आपका n से बिलोंग करना चाहिए था। सो f इज़ नॉट ऑन टू, f इज़ नॉट ऑन टू। क्लियर? अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में आपका फंक्शन है फ्रॉम जेड टू जेड। जेड के है सेट ऑफ इंटीजर्स, डेफिनेशन वही वाली है, f इज़ फ्रॉम जेड टू जेड सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो पहले हम 1 1 चेक करते हैं, f इज़ 1 1, तो एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू हम लेकर चलेंगे। यहाँ से क्या आ गया, एक्स वन स्क्वेयर इक्वल टू एक्स टू स्क्वेयर। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स वन स्क्वेयर माइनस एक्स टू स्क्वेयर इक्वल टू 0 और एक्स वन प्लस एक्स टू इंटू एक्स वन माइनस एक्स टू इज इक्वल टू 0। अब देखो फर्स्ट पार्ट में हमने एक मिस्टेक कर दी है। फर्स्ट पार्ट देखिए आप पहले, इसमें हमारा आया था एक्स वन इक्वल टू माइनस एक्स टू, ठीक है। तो देखो हमारा एक्स वन इक्वल टू एक्स टू और एक्स वन इक्वल टू माइनस एक्स टू, ये तो एक्स वन और एक्स टू क्या थे आपके, नेचुरल नंबर थे ना बच्चों। एक्स वन और एक्स टू क्या थे आपके, नेचुरल नंबर थे। और ये कह रहा है कि एक्स वन माइनस एक्स टू के इक्वल आ जाए। तो नेचुरल नंबर तो कभी नेगेटिव नहीं होते, नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होते, पॉजिटिव होते हैं 1 से लेकर एंड 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये वाला केस तो आपका पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया आपका, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया, इसलिए आपका फंक्शन 1 1 बन जाएगा। मैंने नोट लिख दिया ना, ये वाला केस तो आपका पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होते। तो ये वाला आपका राइट है, ठीक है। एफ इज़ 1 1 है, इसमें 1 1 है, नॉट ऑन टू है। क्लियर बच्चों? अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, इसमें भी लेकर चले थे। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा आपका, एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू 0 और एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो एक्स वन इक्वल टू माइनस एक्स टू आ गया और एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया। तो इसमें भी दो केस आ गई है, तो एक्स वन एक्स टू के इक्वल है या फिर एक्स वन माइनस एक्स टू के इक्वल है। तो हम श्योर नहीं है, इसमें एक्स वन नेगेटिव हो सकता है क्योंकि इंटीजर्स में आपके नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ठीक हो सकते हैं आपके। तो सो एफ इज़ नॉट 1 1, एफ इज़ नॉट 1 1। 1 1 कह लो, या इसमें क्या चेक करना था मुझे, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। नॉट 1 1 इंजेक्टिव कहते हैं इसको हम, नॉट इंजेक्टिव, इंजेक्टिव नहीं है। ब्रैकेट हटा देते हैं। क्लियर? अब चेक करते हैं सर्जेक्टिव, यानी कि ऑन टू के लिए। देखो फंक्शन हमारा जेड टू जेड है, तो एफ इज़ ऑन टू कब होगा, व्हेन, देखो ध्यान से ना, फॉर एवरी वाई बिलोंगिंग टू सेट जेड देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू सेट जेड सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये हो जाए तो आपका ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। तो हमें ये निकालना होता है, ये फाइंड आउट करना होता है एक्स बिलोंगिंग टू जेड। देखो एफ एक्स क्या था आपका, एक्स स्क्वायर था, इज इक्वल टू वाई आ गया। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई प्लस माइनस रूट वाई, ठीक है। अगर देखो मैं वाई को इसमें कुछ भी ले लूँ, 2 ले लूँ मान लो, तो एक्स क्या आ गया, प्लस माइनस रूट 2। तो क्या ये आपका नेचुरल इंटीज़र है, प्लस माइनस रूट 2 इंटीज़र है? नहीं है, ये डजेंट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीज़र, हैंस एफ इज़ नॉट ऑन टू, ऑन टू नहीं है, इनमें की नॉट सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव को हम ऑन टू बोलते हैं। क्लियर बच्चों? तो ये ना तो 1 1 है, ना आपका ऑन टू है, ना इंजेक्टिव है, ना सर्जेक्टिव है। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पर।
थर्ड पार्ट है आपका एफ फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। फंक्शन की डेफिनेशन वही है लेकिन सेट चेंज कर दिए। इसमें है फंक्शन आर टू आर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है। ठीक है, तो पहले हम 1 1 प्रूव करते हैं। एफ इज़ 1 1, तो इसमें मैं एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2 लेकर चलती हूँ बच्चों। तो यहाँ से आ गया आपका एक्स 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स 2 स्क्वेयर। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स 1 स्क्वेयर माइनस एक्स 2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो एक्स 1 प्लस एक्स 2 इंटू एक्स 1 माइनस एक्स 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स 2 और एक्स 1 इज इक्वल टू एक्स 2। ये आगे दोनों केस आ गए आपके। तो लेकिन हमें तो खाली ये केस दिखाना था, तो इट मीन्स एफ इज़ नॉट इंजेक्टिव, क्योंकि 1 1 नहीं है। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है बच्चों बार बार जल्दी जल्दी में। इंजेक्टिव, ठीक है बच्चों, इंजेक्टिव नहीं है आपका। अब चेक करते हैं हम ऑन टू के लिए। सब्जेक्टिवली चेक करेंगे हम। एफ है आपका आर टू आर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। एफ इज़ ऑन टू कह लो या सब्जेक्टिव कह लो व्हेन फॉर एवरी वाई बिलोंगिंग टू सेट आर देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू आर। ये वाला इस सार से होना चाहिए एक्स, और वाई आपका यहाँ से होना चाहिए, मतलब वाई यहाँ से होता है और एक्स आपका यहाँ से होता है। सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। अब देखो एफ एक्स क्या है आपका, एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वाई। तो एक्स क्या आ गया आपका, प्लस माइनस रूट वाई। अगर मैं वाई को ले लूँ -2, इफ़ वाई इक्वल टू -2, तो एक्स क्या आ गया, प्लस माइनस रूट -2। ठीक है, ये क्या आपका रियल नंबर को बिलोंग करे ना, -2 तो एक रियल नंबर ही है। तो ये देखो एक्स आ गया प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ -2, लेकिन ये आपका रियल नंबर को बिलोंग नहीं करता। क्यों, क्योंकि माइनस जो √2 है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, रियल नंबर नहीं होता। रियल नंबर से ऊपर है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो आपका सो एफ इज़ नॉट ऑन टू। ठीक है, ऑन टू नहीं है, सब्जेक्टिव नहीं है। क्लियर। अब आते हैं हम फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट है, देखो बच्चों, एफ है फ्रॉम एन टू एन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। एफ है फ्रॉम एन टू एन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, तो पहले मैं 1 1 प्रूव कर रही हूँ। एफ इज़ इंजेक्टिव, फिर स्पेलिंग गलत, इंजेक्टिव। तो सेम वही बच्चों में इसमें एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2 लेकर चलती हूँ। तो देखो ये हो गया आपका x1 क्यूब, ये हो गया आपका x2 क्यूब। ठीक है, तो जब क्यूब इक्वल हैं तो वो नंबर भी आपके इक्वल होने चाहिए। तो यानी ये एफ इज़ इंजेक्टिव तो हो गया आपका, इंजेक्टिव 1 1 तो हो गया। ठीक है, इसमें x1 x2 के इक्वल ही होगा, x1 माइनस x2 के इक्वल नहीं होता, क्योंकि अगर आपका स्क्वायर होता है तो आपका माइनस साइन न्यूट्रलाइज हो जाता है, लेकिन क्यूब में आपका माइनस साइन न्यूट्रलाइज नहीं होता। ठीक है, तो 1 1 तो हो गया आपका ये। अब चेक करते हैं कि ऑन टू है या नहीं है। सब्जेक्टिव के बारे में चेक करते हैं हम, ऑन टू के बारे में। एफ है इसमें आपका एन टू एन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। ये डेफिनेशन आपकी। एफ इज़ ऑन टू व्हेन फॉर एवरी वाई बिलोंगिंग टू एन देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू एन सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई हो जाए। ठीक है, ये 3 लाइन तो आपको लिखनी है। अब एफ एक्स कितने हैं आपका, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब इक्वल टू वाई हो गया।
तो यहाँ से आपका x क्या आ गया, आपका y की पावर 1/3। ठीक है, तो देखो ये ऑन टू होगा या नहीं होगा। इसमें क्या था, आपका क्यूब था बच्चों। हाँ ठीक है, एफ एक्स इजक्वल टू, एफ एक्स आपका एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब इजक्वल टू वाई, और यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, वाई की पावर 1/3। अगर मैं वाई को ले लेती हूँ, इफ़ वाई इजक्वल टू 9 ले लिया, तो एक्स कितना आएगा, 9 की पावर 1/3। तो 9 की पावर 1/3 देखो बच्चों, इसका क्यूब रूट निकल सकता है पूरा, क्यूब रूट इसका पूरा नहीं निकलेगा, तो ये आपका नेचुरल नंबर को नहीं बिलोंग करेगा। ठीक है, हैंस एफ इज़ नॉट ऑन टू बोलो या सब्जेक्टिव बोलो। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव नहीं है, इंजेक्टिव तो था लेकिन सब्जेक्टिव नहीं है। क्लियर। अब आते हैं बच्चों 5th पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट है, इसमें फंक्शन है आपका फ्रॉम जेड टू जेड। देखो 5th पार्ट है आपका जेड टू जेड। ठीक है, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, तो मैं चेक करती हूँ 1 चेक करती हूँ, एफ इज़ 1 और नोट। ठीक है, तो एफ एक्स 1 इजक्वल टू एफ एक्स 2 लेकर चलेंगे हम। इसमें एफ एक्स 1 कितना है बच्चों, x1 क्यूब, और ये है आपका x2 क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x1 इजक्वल टू x2 आ गया। इट मीन्स कि ये 1 तो है, एफ इज़ 1। क्लियर। और इंजेक्टिव। अब चेक करेंगे ऑन टू के बारे में। एफ इज़ ऑन टू, सब्जेक्टिव। फंक्शन था इसमें आपका फ्रॉम एंड जेड टू जेड था इसमें। ठीक है, फंक्शन आपका जेड टू जेड था, सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, गिवन बाय एफ एक्स इजक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, एफ इज़ ऑन टू व्हेन फॉर एवरी वाई बिलोंगिंग टू जेड देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू जेड सच दैट एफ एक्स इजक्वल टू वाई हो जाए। क्लियर। तो देखो एफ एक्स कितना है बच्चों, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब इजक्वल टू वाई हो गया, एक्स क्या आ गया, वाई की पावर 1/3। तो सेम अगर मैं यहाँ पर वाई को ले लेती हूँ, वही 9 ले लेती हूँ। ठीक है, तो एक्स कितना आ जाएगा, 9 की पावर 1/3। तो ये तो आपका डेसिमल में आएगा, 9 की पावर 1/3 आपका डेसिमल में आएगा, तो ये आपका इंटीजर भी नहीं है। ठीक है, इंटीजर भी नहीं है, तो सो एफ इज़ नॉट ऑन टू। अगर ये इंटीजर में आ जाता तो ये आपका किसी भी चीज़ को अगर हमें नॉट प्रूव करना होता है तो हमें कोई भी एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर दिखा देना होता है। अगर ऑन टू होगा तो ये वाई की हर वैल्यू के लिए ट्रू होगा। मतलब कि हो सकता है कि कुछ वैल्यू के लिए ट्रू हो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 8 ले लिया वाई को अगर मैं 8 ले लेती हूँ तो एक्स का आंसर 2 आ जाएगा। तो 2 तो आपका इंटीजर्स को बिलोंग करता है, लेकिन ये आपका रिजल्ट हर वैल्यू के लिए ट्रू होना चाहिए, वाई की हर वैल्यू के लिए। अगर मैं y को 9 लेती हूँ तो यहाँ पर आपका x इंटीजर नहीं आ रहा है, तो सो फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू। क्लियर। तो ये इंजेक्टिव तो है लेकिन सब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव नहीं है, इंजेक्टिव है। ठीक है, क्लियर बच्चों। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, और टोटल क्वेश्चन इसमें हैं आपके 12 ही है। ठीक है, तो कोशिश करूँगी 10 के 10 क्वेश्चन मैं कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँ। और ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही ज़्यादा इजी है, बस आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में तो आपको बिल्कुल इजी क्वेश्चन गिवन है। हो सकता है कि अगर आप जेईई और उसके लिए तैयारी कर रहे हो तो थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाएँ, लेकिन एनसीईआरटी के क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है।
ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।